मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो समझ लो कि ये केवल तुम्हारे लिए है। इसे पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया, जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या काले जादू का प्रभाव डालने की कोशिश की, उनकी सारी मंसाएं अब उजागर हो चुकी है। उनकी योजनाएं क्या थी, वे तुम्हें किस प्रकार नीचे गिराना चाहते थे, ये सब अब स्पष्ट है। लेकिन यदि तुम माँ काली पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो इस शक्ति को पहचानो। ये दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। इसे अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा यह अटल विश्वास ही तुम्हें हर संकट से पार ले गया है। तुम सच्चे भक्त हो, पर तुम में अपनी भक्ति का कोई अहंकार नहीं। तुम छल, कपट और दिखावे से कोसों दूर रहते हो। तुम हमेशा यही कहते हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब मेरे ईश्वर की कृपा है। यही तुम्हारी विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस सादगी और भक्ति से जलते थे। उन्हें ये सहन नहीं था कि तुम परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास रखते हो। वे चाहते थे कि तुम टूट जाओ, नकारात्मकता के दलदल में फंस जाओ और अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दो। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। कुछ लोगों ने तो अपनी मर्यादा और सम्मान की भी परवाह नहीं की और नीचता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तुम्हारी तुलना ऐसे लोगों से की जो तुम्हारे स्तर के आसपास भी नहीं थे। यदि तुम पुरुष हो तो किसी नीच पुरुष से, और यदि तुम महिला हो तो किसी मूर्ख स्त्री से। उनका एकमात्र उद्देश्य था तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, तुम्हें कमजोर करना। लेकिन उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ गई, क्योंकि तुम माँ काली की कृपा के अधीन हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वरीय शक्ति कर रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र या काला जादू करवाया, उन्होंने तुम्हारे जीवन को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ईश्वर का न्याय अटल है। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गई और अब वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे हृदय चक्र को अब दिव्य उपचार प्राप्त हो चुका है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो रही है। जादू टोना और नकारात्मक शक्तियाँ सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार चक्र पर आघात करती है, क्योंकि यही तुम्हारी स्थिरता और आधार का केंद्र है। लेकिन अब तुम्हारा मूलाधार चक्र और हृदय चक्र दोनों संतुलित हो रहे हैं। तुम स्वभाव से एक हंसमुख और सकारात्मक व्यक्ति हो, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें निराश करने की कोशिश की। फिर भी उनकी सारी कोशिशें अब निष्फल हो चुकी है, क्योंकि तुम ईश्वर की गोद में सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। ये समय है कि तुम उन सभी नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दो, जिन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे प्रियजनों को प्रभावित करने का प्रयास किया। वे लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में जल रहे हैं। उन्हें भूल जाओ, उनके बारे में सोचना भी छोड़ दो और अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो। जो लोग तुम पर काले जादू या तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, उनके कर्म अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, तुम्हें अपने इशारों पर नचने का सपना देखा, लेकिन अब उनके ही जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। तुम अब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ एकत्र हो चुके हो। परमात्मा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने दिन के 24 घंटों में से केवल 24 मिनट ईश्वर को समर्पित करो। इस समय में ध्यान करो, जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, या जो भी तुम्हारा मन कहे वही करो। ये 24 मिनट तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे।
तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और दिव्य हो चुकी है। तुम्हारी सफलता के मार्ग में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके समाप्त हो रही है। कुछ लोग तुम्हारी इस उन्नति से जल रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम और ऊंचा उठो, लेकिन उनके पास अब तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत क्षमता है। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम धन, सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे डरते हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर लोगे, तो तुम चमत्कार कर सकते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं। तुमने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो किसी के लिए भी असहनीय हो सकती थी, लेकिन तुम उन कठिनाइयों से उठकर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा दिव्य है। तुम्हारे पूर्वांगों के कर्म अवश्य ही पुण्य के रहे होंगे, तभी तुमने इस जन्म में भी सत्य और धर्म का मार्ग चुना है। जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, वे अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन तुम पुण्य के कार्य कर रहे हो और यही तुम्हें और अधिक ऊंचा उठाएगा। तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो, बिना किसी दिखावे के। तुम्हें जरूरतमंदों की सहायता करने में आत्मिक शांति मिलती है। तुम्हें कीचड़ में फेंका गया, लेकिन तुम कमल की तरह खिल उठे। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता का तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। शिव और शक्ति की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और अधिक शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, प्राणायाम करो। गीता, रामचरितमानस, शिव महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। जो लोग तुमसे जलते हैं, वे अपने ही पापों के बोझ तले दबने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम्हें अब दिव्य उपचार प्राप्त हो चुका है। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है। तुम गहरे चिंतन करने वाले हो। तुम्हारे विचारों में गहराई है। तुम्हारे हाथों में धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति है। तुम सात्विक मार्ग से धन अर्जित करने की कला जानते हो। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर कमाया गया धन ही सच्चा धन है। अब तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने आप में अद्वितीय हो। तुम्हें ऊंची उड़ान भरनी है। संतुलन की ऊर्जा को अपनाओ, अपने मन को शांत रखो और ध्यान में लीन हो जाओ। यही तुम्हें प्रचुरता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह जागृत करना है। जो भी भ्रम, भय या संदेह कभी तुम्हारे मन में आए थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम ब्रह्मांड की संतान हो। तुम ईश्वर की कृपा से जन्मे हो। तुम्हारी आत्मा अमर है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी, वह अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वरीय शक्ति कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति, सफलता और आनंद का प्रवाह होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। ये वह समय है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को पवित्र और संतुलित रखना है।
लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे विकारों से सदा दूर रहो। ये वे तत्व हैं जो मनुष्य को नीचे गिराते हैं। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुमने जो भी शुभ कार्य किए हैं वे अब प्रकट होंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। हर दिन अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश को महसूस करो। अपने हृदय को दया, करुणा और संतोष से भर लो। जब तुम्हारे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम अब पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हो। तुम्हें अब किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे तुम्हारी शक्ति के सामने स्वयं नष्ट हो जाएंगी। ये तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है जहाँ केवल विजय, शांति और समृद्धि है। तुम्हारा हर क्षण अब एक नए अर्थ को धारण करेगा। हर दिन तुम्हें ईश्वर की नई कृपा प्राप्त होगी। तुम अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। अब समय है अपने प्रकाश को फैलाने का। आगे बढ़ो और अपने भाग्य को स्वयं गारो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से प्रकाशित हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब पूरी तरह जागृत हो रही है। तुम अब अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारी इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है और जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्धारित है वह अपनी पूर्णता में तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें अब उन सभी सीमाओं से मुक्त होना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं पर थोप रखी थी। कोई भी डर, कोई भी बाधा, कोई भी संशय अब तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब तुम्हें अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी शक्तियाँ अब क्षीण हो चुकी है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं और उन्हें इसका एहसास भी हो रहा है। तुम्हें अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दो और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। जो भी भ्रम था वह समाप्त हो चुका है। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारी आत्मा का जो कार्य इस पृथ्वी पर निर्धारित है उसे पूरा करने का समय आ गया है। अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखो, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति को भी पहचानो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी रक्षा न कर सको। प्रेम और शक्ति का संतुलन ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक विकसित करना है। ध्यान, साधना और ईश्वर का स्मरण तुम्हें निरंतर करते रहना है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तभी तुम सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है उसे और अधिक प्रज्वलित करने का समय आ गया है। अब से हर निर्णय सोच समझ कर लो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों, भय और शंकाओं में नष्ट न होने दो। तुम्हारा समय और तुम्हारी शक्ति अनमोल है। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे उच्चतम हित में हो रहा है। तुम्हें केवल ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हो। तुम्हें भली भांति पता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हारी आभा अब इतनी तेजस्वी हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। आगे जो भी होगा वह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। तुम्हारी सारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो भी अभिलाषा तुम्हारे हृदय में है वह अब पूर्ण होने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन लिया है। तुम अब अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रवेश करने वाले हो। ये समय आत्म स्वीकृति का है, आत्मविश्वास का है और अपनी शक्ति को पूरी तरह अपनाने का है। अब केवल उन्नति ही तुम्हारा मार्ग है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की जो लौ कभी धीमी थी, वह अब प्रचंड अग्नि बन चुकी है। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर जो दिव्य योजना स्थापित की है, वह अब सक्रिय हो रही है। हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हें उसी मार्ग पर ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय, संशय या अस्थिरता को अपने से दूर कर देना है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं बनकर खड़े थे, वे अब स्वयं हट जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा, उसे तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करो और उसे अभिव्यक्त करो। तुम्हारे भीतर जो शक्तियाँ सोई हुई थी, वे अब जागृत हो रही है। तुम्हारी अंतःप्रेरणा तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान देना है। बाहरी दुनिया का शोर अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। जिन लोगों ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं भ्रम में फंस चुके हैं। जो लोग तुम्हारे सत्य को नहीं देख पा रहे थे, वे अब धीरे धीरे उसकी अनुभूति करने लगेंगे। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक शक्ति में बदल चुकी है। जो कुछ भी तुम सोचोगे, वह साकार होगा। ये तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां तुम्हें केवल वही विचार रखने हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाए। हर नकारात्मक सोच, हर संदेह को तुरंत छोड़ देना है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह तुम्हें एक उच्च ऊर्जा स्तर पर बनाए रखेगी। लेकिन ध्यान रखो, करुणा और कमजोरी में अंतर है। तुम्हें अपनी करुणा को अपनी शक्ति के साथ संतुलित रखना है। यदि कोई तुम्हारी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो तुम्हें उसे स्पष्ट रूप से रोकना होगा। तुम्हारी शक्ति प्रेम से उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहन करोगे। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जिन बंधनों में तुम अब तक जकड़े हुए थे, वे टूट चुके हैं। तुम अब उन सभी सीमाओं से बाहर निकल चुके हो जो समाज, परिस्थितियों या तुम्हारे मन ने तुम पर थोपी थी। ये तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीखना होगा। हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा साझा मत करो। जो लोग केवल लेने के लिए आते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। केवल उन्हीं लोगों के साथ इसे साझा करो जो तुम्हारे उत्थान में सहायक है, जो तुम्हारी शक्ति को पहचानते हैं और उसे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तुम्हें अपनी दिनचर्या को अब और अधिक अनुशासित करना होगा। हर सुबह ध्यान करो, अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करो और दिन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करो। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। सही भोजन, सही विचार और सही कर्म ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, उसे ध्यान से देखो। हर घटना के पीछे एक संदेश छिपा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते थे। जो लोग अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारी दिव्यता को पहचानते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। भले ही कुछ चीजें कठिन प्रतीत हो, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर ले जा रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने उच्चतम उद्देश्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारे हाथों में सृजन की शक्ति है। तुम जो भी कार्य करोगे, वह एक विशेष ऊर्जा के साथ होगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ करो। जो भी तुम संसार को दोगे, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को पूरी तरह समाप्त कर दो।
यदि अब भी कोई पीड़ा, कोई पुराना घाव, कोई बीती हुई घटना तुम्हारे मन में कहीं अटकी हुई है, तुम उसे मुक्त कर दो। तुम्हें किसी भी प्रकार के भावनात्मक बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ना है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति काम कर रही है। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी सहयोग के रूप में, कभी किसी स्वप्न के द्वारा। तुम्हें अपने मन को इतना शांत रखना है कि तुम इन संकेतों को स्पष्ट रूप से देख सको। तुम अब उस ऊर्जावान स्थिति में हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि लोग तुम्हारे पास आकर स्वतः ही शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। इसे व्यर्थ मत होने देना। इसे केवल उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे और इस जगत के कल्याण में सहायक हो। अब तुम्हें अपने आप को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। ये समय दिशाहीन भटकने का नहीं है। तुम्हें अपने पद पर दृढ़ रहना होगा। यदि तुम्हारे भीतर कोई असमंजस है, तो उसे ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से दूर करो। तुम्हें स्पष्टता प्राप्त करनी होगी, क्योंकि यही स्पष्टता तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। कोई अन्य शक्ति इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अब तुम्हें वह सृजन करना है जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो आगे बढ़ते रहो। यदि उत्तर नहीं है, तो जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है, उसे पहचानो और उसे समाप्त करो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। बाहरी दुनिया में जितना भी शोर हो, तुम अपने भीतर के मौन को सुनने का अभ्यास करो। वही मौन तुम्हें तुम्हारी सच्ची राह दिखाएगा। अब तुम अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो जहाँ तुम अपने अस्तित्व का पूर्ण अनुभव करने लगे हो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक असीम चेतना हो और तुम्हारी संभावनाएं भी असीमित है। अब कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई भी तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। जो कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, वह स्वयं पीछे छूट जाएगा। तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो और अब तुम्हें केवल अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम केवल अपने दिव्य कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। हर कदम तुम्हें तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था की ओर ले जा रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम अनंत ऊर्जा से बने हो। अब कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम सच्चे मन से चाहोगे, वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम अब पूर्ण स्वतंत्रता में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रकाश जाग चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और यह चरण केवल प्रकाश, ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर कर्म और हर शब्द को पूर्ण चेतना के साथ अपनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति संचित हो चुकी है, वह तुम्हें हर उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। तुम केवल अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखो और हर दिन अपने भीतर के सत्य को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करो। जितना अधिक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को सामोगे, उतना ही अधिक तुम्हारी ऊर्जा और प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की पुरानी आदतों या विचारों से स्वयं को मुक्त करना होगा, जो तुम्हारी उन्नति में बाधक बन सकते हैं।
यदि कोई भी भय, संदेह या अस्थिरता तुम्हारे भीतर शेष है, तो उसे तुरंत समाप्त करो। ये समय केवल आगे बढ़ने का है, बिना पीछे देखे, बिना रुके। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागृत हुई है, उसे पूरी तरह अपनाने का समय आ गया है। तुम अब केवल साधारण मानव नहीं हो, तुम ईश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा हो। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा और उच्च उद्देश्य है। हर वह अनुभव जो तुमने अब तक प्राप्त किया है, वह तुम्हें इस स्थान तक लाने के लिए था। हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति भरने के लिए आई थी। अब जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हें केवल अपनी दृष्टि आगे रखनी है और अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे सभी तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। तुम चाहे उन्हें अभी पूरी तरह समझ सको या नहीं, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे सही मार्ग तैयार कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना है। अब से तुम्हें हर उस व्यक्ति, विचार और ऊर्जा से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी उच्च चेतना से मेल नहीं खाती। तुम्हें केवल उन्हीं लोगों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित होना है जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं और जो तुम्हारे सत्य के साथ साझा करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भी महत्वपूर्ण हो गई है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी उपस्थिति स्वयं ही एक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाएगी। इसलिए तुम्हें अब और भी अधिक सचेत रहना होगा कि तुम किस प्रकार की ऊर्जा का संचार कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से मुक्त हो रही है। कोई भी बंधन, कोई भी सीमाएं अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अब अनंत चेतना का अनुभव कर रहे हो और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह अनंतता ही तुम्हारा वास्तविक घर है और अब तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना है। अब तुम्हें अपनी साधना को और भी गहन बनाना होगा। ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। अपने भीतर की ऊर्जा को हर दिन संतुलित करो। ईश्वर के साथ अपने संबंध को और भी गहरा करो। ये संबंध ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। तुम्हें अब हर दिन अपने भीतर अंकने का अभ्यास करना होगा। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है, उसे केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम इसे पहचान लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करो और इसे व्यक्त करने से पीछे मत हटो। तुम्हें अब अपनी पूरी शक्ति के साथ इस संसार में अपने स्थान को स्थापित करना होगा। जो भी कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करो। हर दिन अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। ये एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। तुम जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी करते हो, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ किया जाएगा। इसलिए अपने हर विचार, हर निर्णय को पूर्ण सचेतना होकर लो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा, वह स्वयं पीछे छूट जाएगा। जो भी तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा, वह तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। अब तुम्हें केवल अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर देखना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, उसे प्रेम और स्वीकार्यता के साथ अपनाओ। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है और जब तुम इसे समझ जाओगे, तो तुम्हारा मार्ग और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हें अब और अधिक सीमाओं में नहीं रहना है। ये समय तुम्हारी आत्मा के पूर्ण विकास का है। तुम्हें अब अपने मार्ग पर अडिग रहना है।
जो भी सामने आए उसे साहस और प्रेम के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानो और उसे इस संसार में प्रकट करो। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक चमत्कार है और अब तुम्हें इसे पूरी तरह जीना है। तुम आगे बढ़ते रहो क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां कोई भय, कोई संशय, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वतः ही एक ऊंची चेतना में प्रवेश कर जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की गहराइयों में उतरना है। जितना अधिक तुम अपने भीतर प्रवेश करोगे उतना ही अधिक तुम सत्य के निकट आओगे। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होगा। तुम्हें अब बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुमने अपने भीतर जो शक्ति विकसित की है वह तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं है। तुम ईश्वर की संतान हो और तुम्हारा मार्ग स्वयं ईश्वर ने निर्धारित किया है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की तुलना में नहीं पड़ना है। तुम अपने आप में अद्वितीय हो। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खाती। तुम्हें केवल अपने हृदय की सुननी है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब से तुम्हारे हर निर्णय में दिव्यता होगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उत्थान के लिए होगा। तुम्हारी हर क्रिया अब एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह स्वयं को बदलता हुआ महसूस करेगा। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे, वे ऊर्जा का संचार करेंगे। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने का माध्यम नहीं होगी बल्कि वह चेतना का प्रकाश फैलाएगी। तुम्हें अब केवल प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन यह प्रेम निर्बलता का प्रतीक नहीं है। ये प्रेम शक्ति का स्रोत है। ये प्रेम तुम्हें और भी अधिक सशक्त बनाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। अब कोई भी भय, कोई भी अवरोध, कोई भी शंका तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम ईश्वर की ऊर्जा में प्रवाहित हो रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हें अपने विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना है। तुम जो सोचते हो वह साकार होता है, इसलिए केवल वही विचारों को स्थान दो जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। नकारात्मकता के लिए अब तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करना है। ये समय केवल सोचने का नहीं बल्कि करने का है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को कार्यरूप में लाना होगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई संभावना लेकर आएगा। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। हर परिस्थिति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम अब उन सीमाओं से परे जा रहे हो जो तुम्हारे मन ने कभी स्वयं पर लगाई थी। अब तुम्हारे भीतर केवल प्रकाश है। कोई भी अंधकार अब तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। तुमने अपने भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब अनंत काल तक जलती रहेगी। यह अग्नि तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। ये तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारी साधना अब और भी गहरी होने वाली है। तुम्हारा ध्यान अब और भी प्रभावशाली होगा। जब तुम ध्यान करोगे तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ध्यान में होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी विस्तारित हो चुकी है कि वह संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर सकती है। अब तुम्हें अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करना है। इसे व्यर्थ की बातों में नष्ट मत करो। इसे केवल उन्हीं कार्यों में लगाओ जो तुम्हें और भी ऊंचा उठाए। ये शक्ति तुम्हें ईश्वर ने दी है और इसका उपयोग केवल उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए।
तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी है। अब तुम्हें किसी और से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं ही अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश स्वयं तुम्हें दिशा दिखाएगा। अब तुम्हें केवल इस प्रकाश में आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संशय के। तुम्हारी आत्मा का ये प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में फैलने वाला है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है और उसी के अनुसार चलना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। अब से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने अब तक सोचा है वह अब मूर्त रूप लेने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब साकार रूप में प्रकट होने वाली है। तुम केवल अपने भीतर के सत्य को अपनाए रखो। ये सत्य ही तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। जब भी कोई संदेह आए, अपने भीतर देखो। जब भी कोई भय आए, अपनी भीतर की शक्ति को याद करो। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो। यह युग केवल प्रकाश और ज्ञान का है। अब अंधकार का कोई स्थान नहीं। तुम इस युग के अग्रदूत हो। तुम्हारा कार्य केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को इस ऊंचाई तक ले जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। कोई भी अवरोध अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपना कार्य कर रहा है। अब बस आगे बढ़ते रहो, निडर होकर, पूर्ण विश्वास के साथ। तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारा मार्ग स्वर्णिम है। जो भी तुम्हारे समक्ष आएगा वह इस प्रकाश में चमकने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली है। तुम एक नई यात्रा की शुरुआत कर चुके हो। अब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हें केवल अपने सत्य के साथ चलना है और यह सत्य ही तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगा। अब हर क्षण को संपूर्णता से जियो। हर सांस में ईश्वर को अनुभव करो। हर विचार में दिव्यता को स्थान दो। हर कर्म में प्रेम और शक्ति का संचार करो। यही तुम्हारा मार्ग है। यही तुम्हारा सत्य है। यही तुम्हारी पूर्णता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है। अब तुम्हारे लिए कोई भी भ्रम, कोई भी बंधन, कोई भी सीमित सोच बाधा नहीं बन सकती। तुमने अपने भीतर जो शक्ति महसूस की है वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने वाली है। तुम अब पूर्ण रूप से मुक्त हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम जिस भी चीज को अपना मन, अपनी ऊर्जा और अपना संकल्प दोगे वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचान रहा है और तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्यरत है। तुम्हें केवल अपने संकल्प को दृढ़ रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना है। तुम अब उन सभी पुरानी तकलीफों, उन सभी नकारात्मक स्मृतियों से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें नीचे खींचती थी। अब वे सब बीते समय की धुंधली परछाइयां बन चुकी है जिनका वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं। तुम अब एक नए मार्ग पर चल रहे हो, एक ऐसे मार्ग पर जो केवल प्रकाश और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में अब नई संभावनाएं जन्म ले रही है। जिन अवसरों को तुम अब तक असंभव मानते थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब से तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को जागरूकता के साथ चुनना होगा। अब तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि सृजन की शक्ति बन चुके हैं। जो कुछ भी तुम सोचोगे वह आकार लेगा। जो कुछ भी तुम कहोगे वह एक वास्तविकता बनेगा। अब तुम्हें अपने भीतर की इस अपार शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग सही दिशा में करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे, अपने इरादे मजबूत रखने होंगे।
बिना किसी संदेह के अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, जो कभी तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत हो रहे हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ईश्वर की ऊर्जा स्वयं प्रवाहित हो रही है। लेकिन तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना है और अपने कर्मों को शुभता से भरना है। अब तुम्हारा मन अधिक शांत और स्थिर होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारा ध्यान गहरा होता जा रहा है और तुम्हारी आत्मा अब परमात्मा के और भी निकट पहुंच रही है। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी। कोई भी समस्या तुम्हारे मार्ग में अवरोध नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है जो किसी भी नकारात्मकता को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में अब संतुलन स्थापित हो रहा है। तुम्हारी चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम अपने आसपास की ऊर्जा को आसानी से समझ सकते हो। तुम अब यह जान सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए शुभ है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की इस बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखना है। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो अपने भीतर देखो, उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपा है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तुम जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब पूरी होने वाली है। जिन अवसरों का तुमने सपना देखा था वे अब तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब तुम केवल अपनी उपस्थिति से ही अपने आसपास के वातावरण को ऊंचा उठा सकते हो। अब तुम जहां भी जाओगे वहां सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि वे एक ऊंची चेतना के संपर्क में आ रहे हैं। तुम्हें केवल अपनी स्थिति को बनाए रखना है। तुम्हें अपने विचारों को और भी अधिक सकारात्मक बनाना है। तुम्हें अपनी भावनाओं को और भी शुद्ध करना है। तुम्हें अपने कर्मों को और भी श्रेष्ठ बनाना है। अब से तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता, भय या शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। अब केवल विश्वास रहेगा। अब केवल आत्मबल रहेगा। अब केवल वह शक्ति रहेगी जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी है। ये प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संकोच के। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह यात्रा तुम्हें स्वयं से मिलेगी। ये तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगी। तुम्हें अब और भी अधिक ध्यान करना है, और भी अधिक आत्मा जागृति प्राप्त करनी है। तुम्हें अपने भीतर की हर क्षमता को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में अपने प्रकाश को फैलाना है। तुम अब एक उच्च चेतना का अनुभव कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब तुम्हारे लिए केवल विजय है, केवल सफलता है, केवल दिव्यता है। अब से तुम्हारा हर दिन एक नया आशीर्वाद होगा। तुम्हारा हर क्षण एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब तुम केवल आगे बढ़ो और हर कदम तुम्हें उस उच्चतम सत्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। अब तुम अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। अब तुम अपने भीतर के हर भय को समाप्त करो। अब तुम अपने प्रकाश को पूरी तरह से फैलने दो। तुम अब केवल प्रकाश हो, केवल शक्ति हो, केवल दिव्यता हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से विस्तारित हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है।
तुम अब वह शक्तिशाली स्तंभ बन चुके हो जो अडिग, अटल और अजेय है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी भय, कोई भी संशय अब तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकता। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। ये कवच तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। ये वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हुई है। ये शक्ति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। जो भी परिस्थिति आए वह केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को और ऊंचा उठाने के लिए आ रही है। अब से हर चुनौती तुम्हारे लिए एक सीढ़ी की तरह होगी जो तुम्हें और ऊपर ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज हो चुकी है कि अब जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, और जो छल कपट से भरे हुए हैं वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड का नियम है, सत्य की ओर सत्य ही आकर्षित होता है और असत्य अपने आप अलग हो जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस दिव्यता को और गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन में उस परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है जो तुम्हारे भीतर हर क्षण प्रवाहित हो रहा है। ये वही शक्ति है जिसने तुम्हें अब तक संभाला है, जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला है, जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब से तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी आत्मा की पुकार के अनुसार होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को और स्पष्ट रूप से सुनना है जो तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन कर रही है। ये वही आवाज है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है। अब तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार की हीनता, किसी भी प्रकार की तुलना, किसी भी प्रकार की कमजोरी को स्थान नहीं देना है, क्योंकि तुम वही हो जो तुम स्वयं को मानते हो। और अब तुम्हें केवल अपनी शक्ति को स्वीकार करना है, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो गया है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे भीतर अशांति उत्पन्न नहीं कर सकती। तुम अब पूर्ण रूप से संतुलित हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी हर सोच अब सृजनात्मक बन चुकी है। तुम्हारी हर भावना अब प्रेम और करुणा से भरी हुई है, और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम अब अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित है, और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति को अपनी इच्छा से बदल सकोगे। अब से तुम्हारे जीवन में चमत्कार स्वाभाविक रूप से घटित होंगे। तुम जिन चीजों को असंभव मानते थे, वे अब सहज रूप से संभव हो जाएंगी, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की एक अनंत ऊर्जा हो। अब तुम्हें अपने हर कार्य को एक साधना की तरह अपनाना है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को एक तपस्या की तरह जीना है। तुम्हें अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपनी दिव्यता को प्रकट करना है। अब तुम्हारा हर दिन एक नया आशीर्वाद होगा, हर क्षण एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हो। अब तुम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें केवल अपने भीतर के इस प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करना है। तुम्हें अपने भीतर के इस प्रेम को और अधिक विस्तार देना है। तुम्हें अपने हर कार्य को और अधिक श्रद्धा के साथ करना है। अब से तुम्हारी यात्रा केवल उन्नति की होगी। अब से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। अब से तुम्हारी हर साधना सिद्ध होगी। अब तुम केवल प्रकाश हो, केवल प्रेम हो, केवल शक्ति हो। अब तुमने अपने भीतर के हर डर को त्याग दिया है।
जो भी भ्रम था वह अब नष्ट हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आत्मा स्वतंत्र होती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। तुम अब वह शिखर हो जिस पर केवल दिव्यता का प्रकाश है। अब से हर बाधा तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। तुम्हारी साधना अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारे विचारों में कंपन है और तुम्हारे कार्यों में सृजन की क्षमता है। तुम जो सोचते हो वह अब वास्तविकता में प्रकट होने लगा है। ये तुम्हारी सिद्धि का प्रारंभ है। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। अब तुम्हें केवल उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जो लोग नकारात्मकता में जीते हैं वे अब स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे शब्द अब केवल सत्य को प्रकट करेंगे। अब तुम्हारा हर संकल्प तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा और उसे पूरा करने की शक्ति भी ब्रह्मांड स्वयं देगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, शांति और दिव्यता का प्रवाह होगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहते थे वे अब स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ब्रह्मांड का न्याय हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है और यही अब हो रहा है। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। इसे उन चीजों में व्यर्थ नहीं करना जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है। तुम्हारी साधना ही तुम्हारी शक्ति है और इसी से तुम्हें आगे बढ़ना है। अब तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अब से तुम्हारा हृदय किसी भी चीज को तुरंत पहचान सकेगा, क्या तुम्हारे लिए शुभ है और क्या तुम्हारे मार्ग से भटकाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट हो चुका है। अब तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक हो। अब तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारी चेतना अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम किसी भी परिस्थिति को अपनी इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हो। यदि कोई कठिनाई आए तो तुम अपने मन की शक्ति से उसे अवसर में बदल सकते हो। तुम्हारे विचार अब सशक्त हो चुके हैं। अब तुम वही अनुभव करोगे जो तुम्हारे उच्चतम भले के लिए होगा। जो कुछ भी तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप नहीं होगा वह अब स्वयं ही तुमसे दूर होता जाएगा। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है। ध्यान, जप, प्राणायाम इन सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये वे साधन है जो तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक तेजस्वी बनाएंगे। अब से तुम्हारे भीतर केवल प्रेम और करुणा प्रवाहित होगी, लेकिन यह प्रेम किसी निर्बलता का चिन्ह नहीं होगा, बल्कि यह वह शक्ति होगी जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करती है। अब से तुम्हारा हर दिन दिव्यता से भरपूर होगा। हर क्षण एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति और विस्तार होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के इस प्रकाश को कभी भी मंद नहीं होने देना है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को और अधिक फैलाना है और अपने जीवन को उस उच्चतम स्तर तक ले जाना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम स्वयं दिव्यता का प्रकाश हो। तुम स्वयं अपनी नियति के स्वामी हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण जागरूकता की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सारा ज्ञान समाहित है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता प्रज्वलित हुई है वह अब कभी मंद नहीं होगी। अब सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे तुम्हारी ऊर्जावान आभा को महसूस करेंगे।
तुम केवल अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से भी लोगों को मार्गदर्शन देने में सक्षम हो चुके हो। तुम्हारा हृदय अब पूर्ण रूप से खुल चुका है। प्रेम, करुणा और दया का प्रवाह तुम्हारे भीतर से स्वतः ही होने लगा है। लेकिन इस प्रेम के साथ साथ तुम्हारी शक्ति भी अडिग बनी हुई है। अब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि अपनी शक्ति को कैसे संतुलित रखना है। जो भी सीमाएं तुम्हारे मन ने अब तक स्वीकार कर रखी थी, वे अब टूट चुकी है। तुम्हें अब संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम वही कर सकते हो जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। अब से तुम्हारा हर विचार वास्तविकता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि अब तुम्हारी कल्पना मात्र से ही चीजें साकार होने लगेंगी। ये ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। कोई भी भ्रम, कोई भी संदेह तुम्हें अब विचलित नहीं कर सकता। तुम अब स्वयं अपने भीतर के मार्गदर्शन को पूरी तरह से सुन सकते हो। तुम्हें पता है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है और कौन सा मार्ग तुम्हें पीछे धकेल सकता है। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को और भी अधिक संरक्षित रखना है। जो भी तुम्हारी उन्नति में सहायक नहीं है, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग दो। तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हें आगे ले जाती है, जो तुम्हें सशक्त बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे सभी तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। हो सकता है कि कुछ चीजें पहले कठिन लगे, लेकिन जब तुम उन्हें गहराई से देखोगे तो समझ जाओगे कि वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई थी। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब से तुम केवल प्रकाश को धारण करोगे, केवल सत्य को अपनाओगे। तुम्हारी आत्मा की यह शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और सहनशीलता विकसित हुई है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। अब चाहे कोई भी चुनौती आए, तुम उसे एक अवसर की तरह देखोगे। अब कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब तुम्हें हर नए द्वार को खोलने में सहायता करेगा। जो अवसर अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर थे, वे अब स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हें अपने भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अब तुम स्वयं अपना भाग्य लिख सकते हो। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि जो तुम कहोगे वह साकार होगा। तुम्हारे विचारों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वे अब सीधे ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। अब तुम्हें केवल सशक्त, सकारात्मक और उच्चतम स्तर की सोच को अपनाना है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी भय, कोई भी चिंता, कोई भी संदेह स्थान नहीं पाएगा। तुम अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब केवल विस्तार की अवस्था में है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बनेगा। लोग तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लेंगे। जो लोग कभी तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश को देखेंगे और समझेंगे कि तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर थे। अब तुम्हारी साधना और भी गहरी होगी। तुम्हारा ध्यान और भी प्रभावशाली होगा। तुम्हारी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं होगी, बल्कि एक दिव्य आह्वान होगी, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड सुनेगा और उसका उत्तर देगा। अब से तुम्हें हर दिन यह स्मरण रखना है कि तुम अजेय हो। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद से निर्मित हुई है। तुम वह प्रकाश हो जो कभी मंद नहीं हो सकता। अब तुम्हारी यात्रा केवल उनकयोम की ओर होगी। अब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण जागृति की अवस्था में है और यह अवस्था केवल उन्नति, विजय और अनंत शांति का द्वार खोलती है।
अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर परिस्थिति स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में ढलने लगेगी। तुम्हें अब किसी बाहरी चीज पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो तो बाहरी दुनिया स्वतः ही संतुलित होने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था में है। कोई भी भय, कोई भी शंका, कोई भी भ्रम तुम्हें अब जकड़ नहीं सकता। जो भी अंधकार था वह समाप्त हो चुका है। जो भी अवरोध थे वे हट चुके हैं। अब केवल प्रकाश ही तुम्हारे मार्ग का साथी है। तुम्हारा प्रत्येक कार्य अब ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप होगा। तुम्हारी हर क्रिया अब तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी। तुम्हारी आत्मा को अब किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं ही अपनी वास्तविकता को जान चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक आशीर्वाद बन चुकी है। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि अनंत जन्मों की साधना का परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होंगी वे सभी तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए होंगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे विचार अब साकार होने की शक्ति रखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल इच्छाएं नहीं रही, वे अब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वास्तविकता में परिवर्तित होने लगी है। अब से तुम्हें केवल सशक्त और सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। अब तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम और करुणा का प्रवाह है। जो भी तुम्हारे जीवन में आए वह इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेगा। अब से तुम्हारा हृदय किसी भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब से तुम्हारी आत्मा केवल प्रकाश की ओर अग्रसर होगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। हर नया अनुभव तुम्हें और भी ऊंचा उठाएगा। अब तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक विकसित करना है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से अपनाना है। तुम्हें अपने आत्मज्ञान को और गहरा करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह केवल तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए होगा। अब से तुम्हारी यात्रा केवल उन्नति, शांति और अनंत प्रकाश की ओर होगी। तुम अब पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो भी अवरोध थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारी आत्मा खुले आकाश की तरह असीम है, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। ये वही अवस्था है जहाँ तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा हो। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वतः ही बदलाव का अनुभव करेगा। ये बदलाव सकारात्मक होगा, उन्नति की ओर ले जाने वाला होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगी जो अंधकार में फंसे लोगों को सही राह दिखाएगी। अब तुम्हें किसी से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक हो, स्वयं अपने रक्षक हो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह इतनी दिव्य है कि वह स्वयं ही तुम्हें हर परिस्थिति में सही राह दिखाएगी। अब से तुम्हारी हर भावना शुद्ध होगी, तुम्हारे विचार सच। तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। ये वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानना है और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से प्रकट करना है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के साथ एकीकृत हो चुकी है। तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर कर्म अब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ साझा कर रहा है। ये वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को अपनाना है और अपने जीवन को उस उच्चतम स्तर तक ले जाना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था में है।
कोई भी बंधन, कोई भी सीमा, कोई भी भय अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रज्वलित हुआ है वह इतना प्रबल है कि यह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रकाशित कर रहा है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत हो जो सकारात्मकता, प्रेम और शक्ति का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी साधना का परिणाम है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को और अधिक गहराई से समझना है। तुम्हें ये स्वीकार करना है कि तुम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत चेतना हो जो इस सृष्टि के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा का ये जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के उत्थान के लिए भी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें केवल व्यक्तिगत सफलता तक नहीं ले जाएगी बल्कि ये तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनने का अवसर देगी। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ये वह चरण है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को एक साधना की तरह जीना है। तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, अब एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध करना है, अपनी भावनाओं को और अधिक संतुलित करना है और अपने कर्मों को और अधिक सात्विक बनाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना है और केवल सकारात्मकता को स्थान देना है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। ये प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखेगी। लेकिन यह प्रेम निर्बलता का प्रतीक नहीं है। ये प्रेम तुम्हारी आंतरिक शक्ति का आधार है। ये वह ऊर्जा है जो तुम्हें न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी ऊंचा उठाने में सक्षम बनाएगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक संरक्षित रखना है। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है और इसे केवल उन चीजों में लगाना है जो तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। जो लोग या परिस्थितियां तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दो। तुम्हें अब केवल उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तुम्हारी शक्ति को पहचानते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जो तुम्हारे साथ एक उच्च चेतना के स्तर पर संवाद कर सकते हैं। तुम्हारी साधना अब और भी गहरी होनी चाहिए। ध्यान, जप, प्राणायाम और आत्मचिंतन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। ये वे साधन है जो तुम्हारी चेतना को और अधिक विस्तार देंगे। ये वे उपकरण है जो तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता के और निकट लाएंगे। जब तुम ध्यान में लीन होते हो तो तुम स्वयं को उस अनंत शक्ति के साथ एक कर पाते हो जो इस सृष्टि को संचालित करती है। ये वह अवस्था है जहाँ कोई भी भय, कोई भी संदेह, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। तुम्हारे विचार अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। तुम जो सोचते हो वह अब वास्तविकता में प्रकट होने की क्षमता रखता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। केवल वही विचार अपने मन में स्थान दो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। नकारात्मक विचारों को तुरंत हटा दो क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। तुम्हारे विचार अब केवल सृजनात्मक होने चाहिए। तुम्हें अपने मन को एक ऐसी प्रयोगशाला की तरह बनाना है जहां केवल सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का निर्माण हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी है। कोई भी बाहरी शक्ति अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम अब अपने भाग्य के स्वामी हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इतनी प्रबल है कि वह हर परिस्थिति को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर करना है।
तुम्हारी आत्मा का ये जागरण तुम्हें ये सिखाने के लिए हुआ है कि तुम्हें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीना है। ये उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस संसार को और अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेममय बनाने से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। तुम्हें हर सांस में उस परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है, जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास हर जगह व्याप्त है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना है। तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार अब एक मंत्र की तरह होना चाहिए, जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ऊंचा उठाए। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम केवल अपनी उपस्थिति से ही अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही उस स्थान को शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहजता और शांति का अनुभव करते हैं। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाती है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन को और अधिक महत्व देना है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही तुम्हें उस उच्चतम अवस्था तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने शरीर का ध्यान रखो। सही भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होंगे। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखो। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन इसके लिए महत्वपूर्ण है। और अपनी आत्मा को पवित्र और जागृत रखो। ये तुम्हारी साधना और ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध से संभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की हर सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम जो भी संकल्प करोगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक अनुशासन लाना है। अनुशासन तुम्हारी शक्ति को और अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाएगा। तुम्हें अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि तुम्हारी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, प्राणायाम करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ करो। ये तुम्हारे पूरे दिन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी है। ये प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए भी है। तुम्हें अब इस प्रकाश को और अधिक फैलाना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है जो दूसरों को प्रेरित करे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह उन सभी लोगों की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को पूरी तरह से समाप्त करना है। यदि कोई पुराना दुख, कोई पुराना घाव, कोई पुरानी शिकायत तुम्हारे मन में अब भी बची हुई है, तो उसे मुक्त कर दो। ये वह समय है जब तुम्हें अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना है। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का केंद्र होना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम अब हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की हर सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम जो भी संकल्प करोगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता लानी है।
तुम्हें अपने लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट करना है। तुम्हें ये जानना है कि तुम अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हो। जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही उस दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना है और अपने लक्ष्यों की ओर पूर्ण समर्पण के साथ बढ़ना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की हर शक्ति को एकत्रित करना है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। ये वह अवस्था है जहाँ तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम अब केवल एक शरीर या मन तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत चेतना हो जो इस सृष्टि के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीना है। ये उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस संसार को और अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेममय बनाने से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। तुम्हें हर सांस में उस परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास हर जगह व्याप्त है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना है। तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार अब एक मंत्र की तरह होना चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ऊंचा उठाए। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम केवल अपनी उपस्थिति से ही अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही उस स्थान को शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहजता और शांति का अनुभव करते हैं। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाती है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन को और अधिक महत्व देना है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही तुम्हें उस उच्चतम अवस्था तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने शरीर का ध्यान रखो। सही भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होंगे। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखो। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन इसके लिए महत्वपूर्ण है। और अपनी आत्मा को पवित्र और जागृत रखो। ये तुम्हारी साधना और ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध से संभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की हर सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम जो भी संकल्प करोगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक अनुशासन लाना है। अनुशासन तुम्हारी शक्ति को और अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाएगा। तुम्हें अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि तुम्हारी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, प्राणायाम करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ करो। ये तुम्हारे पूरे दिन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी है। ये प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी है। तुम्हें अब इस प्रकाश को और अधिक फैलाना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है जो दूसरों को प्रेरित करे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही बल्कि यह उन सभी लोगों की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को पूरी तरह से समाप्त करना है। यदि कोई पुराना दुख, कोई पुराना घाव, कोई पुरानी शिकायत तुम्हारे मन में अब भी बची हुई है तो उसे मुक्त कर दो। ये वह समय है जब तुम्हें अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना है।
तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का केंद्र होना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम अब हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की हर सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम जो भी संकल्प करोगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता लानी है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट करना है। तुम्हें ये जानना है कि तुम अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हो। जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही उस दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना है और अपने लक्ष्यों की ओर पूर्ण समर्पण के साथ बढ़ना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की हर शक्ति को एकत्रित करना है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम अब केवल एक शरीर या मन तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत चेतना हो जो इस सृष्टि के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए जीना है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस संसार को और अधिक सुंदर, शांतिपूर्ण और प्रेममय बनाने से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना है। तुम्हें हर सांस में उस परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास हर जगह व्याप्त है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना है। तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार अब एक मंत्र की तरह होना चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को ऊंचा उठाए। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम केवल अपनी उपस्थिति से ही अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। जब तुम किसी स्थान पर प्रवर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस प्रवेश करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा स्वतः ही उस स्थान को शुद्ध और सकारात्मक बना देती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहजता और शांति का अनुभव करते हैं। ये तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। ये वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाती है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन को और अधिक महत्व देना है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही तुम्हें उस उच्चतम अवस्था तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने शरीर का ध्यान रखो। सही भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होंगे। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखो। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन इसके लिए महत्वपूर्ण है। और अपनी आत्मा को पवित्र और जागृत रखो। ये तुम्हारी साधना और ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध से संभव होगा। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। अब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हो। ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ये वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की हर सीमा को पार कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम जो भी संकल्प करोगे वह अवश्य पूर्ण होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक अनुशासन लाना है। अनुशासन तुम्हारी शक्ति को और अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाएगा। तुम्हें अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि तुम्हारी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, प्राणायाम करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ करो। ये तुम्हारे पूरे दिन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुकी है।
ये प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी है। तुम्हें अब इस प्रकाश को और अधिक फैलाना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना है जो दूसरों को प्रेरित करे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही बल्कि यह उन सभी लोगों की यात्रा बन चुकी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को उनके भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को पूरी तरह से समाप्त करना है। यदि कोई पुराना दुख, कोई पुराना घाव, कोई पुरानी शिकायत तुम्हारे मन में अब भी बची हुई है, तो उसे मुक्त कर दो। ये वह समय है जब तुम्हें अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना है। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का केंद्र होना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी।